बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 2025-26 का बजट तखमीना मंजूर। मजमूई तौर पर 18 अरब 30 करोड़ के बजट तखमीना जात की मुतफ़िका मंजूरी। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हौसला अफजाई का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम दिया जाएगा। स्टाफ की परफॉर्मेंस को बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने माली साल 2025-26 के लिए 18 अरब 30 करोड़ पे तखमीना बजट की मंजूरी दे दी। रवा साल से बेहतरीन कारकर्दगी पर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस को इनाम दिया जाएगा। पीसीबी के मुलाजिमीन की खसूसी मॉनिटरिंग की जाएगी। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर का 78वां इजलास चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में मुनक्कद हुआ। इजलास में क्रिकेट के फरोग के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हर साल भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम दिया जाएगा। इजलास में स्टाफ की परफॉर्मेंस को बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा। इजलास में माली साल 2024-25 के बजट इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में गुज़श्ता बोर्ड मीटिंग के फैसलों की तौसीक भी की गई। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तजा ने बजट के अहम खदोखाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान जहीर अब्बास, सजाद अली खोखर शरीक हुए। जफरुल्लाह, तारिक सरवर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सुमैर अहमद ने भी शिरकत की। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आमिर मीर भी इजलास में आए। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी और हेड विमेंस क्रिकेट राफिया हैदर, अनवार गनी, मुस्तफा रमदे, दानियाल गिलानी, अनवार अहमद खान, डॉक्टर शफीउर रहमान और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वल्हा भी इजलास में शरीक हुए। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अनवार गनी ने इजलास के इख्तिताम पर दुआए खैर कराई। अब यहाँ पर बात की जाए मौसम की, तो मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। पीडीएमए ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। शहरियों को बारिश और आंधी के दौरान मोहतात रहने की हिदायत जारी। लाहौर का मौसम बेहतर, दर्जा हरारत 34 रिकॉर्ड किया गया है। शहर में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश हो सकती है। शहर में 5 से 10 जुलाई के दरमियान शदीद बारिशों का सिस्टम दाखिल होगा। पीडीएमए ने सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। मूसलाधार बारिशें होंगी, तेज आंधी और झक्कड़ चलेंगे, बिजली भी चमकेगी। पीडीएमए ने शहरियों को बारिश और आंधी के दौरान मोहतात रहने की हिदायत की है। डीजी पीडीएमए का कहना है कि शहरी आसमानी बिजली से तहफ्फुज के लिए महफूज मकामात पर रहें। मुहर्रम में ब्रायलर मुर्गी की ऊंची परवाज। एक दिन में गोश्त 37 रुपए किलो महंगा हो गया। गोश्त की कीमत 461 रुपए किलो तक पहुंच गई। जिंदा ब्रायलर परचून रेट 318 रुपए किलो हो गया। दूसरी जानिब मार्केट में चीनी 192 रुपए किलो हो गई। पैकिंग वाली ब्रांडेड चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल दर्जा अव्वल घी 560, दोएं 520 रुपए किलो तक जा पहुंचा। 20 किलो आटा 1375 तक फरोख्त होने लगा, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1375 तक फरोख्त हो रहा है। दूध और दही 40 से 50 रुपए महंगा हो चुका है। मुहर्रमुल हराम में ब्रायलर की मांग बढ़ी तो माफिया ने भी सर उठा लिया। एक ही दिन में मुर्गी के गोश्त में 37 रुपए इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 461 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। जिला इंतजामिया ने जिंदा मुर्गी का होलसेल रेट 304 रुपए मुकर्रर कर रखा है, जबकि परचून रेट 318 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में अंडे 248 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। गरीब मुर्गी के गोश्त भी खाने से महरूम हो गया। दूसरी जानब शहर में चीनी, आटा, घी समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने का सिलसिला न रुक सका। 50 किलो चीनी का थैला मजीद 50 रुपए महंगा। होलसेल में चीनी 182 रुपए किलो तक पहुँच गयी। परचून में चीनी 190 से 192 रुपए किलो बिकने लगी। इसी तरह पैकिंग वाली ब्रांडेड चीनी की कीमत 200 रुपए से तजावज कर गई, जबकि शहर में 20 किलो आटा 1375 रुपए का हो गया। दर्जा अव्वल का घी 560 और दोम 520 रुपए किलो फरोख्त जारी है। 10 किलो आटा 750 और 20 किलो आटा 1375 तक फरोख्त हो रहा है। जिला इंतजामिया शहर में बढ़ती दूध की कीमतों में भी काबू ना पा सकी। दूध और दही 40 से 50 रुपए महंगा। दूध का सरकारी निरख 170 रुपए किलो फी मुकर्रर, जबकि मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दही का सरकारी निरख 180 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 220 रुपए तक बेचा जा रहा है। शहरियों ने जिला इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत जिला इंतजामिया की सब अच्छा की रिपोर्ट पर इंतजार कर रही है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की तालीम महरूमी तशवीशनाक सतह पर पहुंच गई है। पंजाब में सिर्फ 66% बच्चे प्राइमरी तालीम मुकम्मल करते हैं। पंजाब के 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम महारत बढ़ती आबादी में तवाज़ुन ना लाया गया तो तालीमी बहरान बढ़ेगा। माहिरीन तालीम ने खदशा जाहिर कर दिया है।
پرائمری اسکولوں میں بچوں کی تعلیمی محرومی تشویشناک سطح پر پہنچ گئی۔ پنجاب میں صرف 66% بچے پرائمری تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ مڈل جماعت سے 12% بچے ریاضی کی بنیادی مہارت رکھتے ہیں۔ رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پنجاب میں صرف 66% بچے پرائمری تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ مڈل جماعت صرف 12% بچے ریاضی کی بنیادی مہارت رکھتے ہیں۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ماہرین تعلیم کے مطابق پنجاب کے 1 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سرکاری اسکولوں کو پیف کے مقابلے میں 3.5% زیادہ فنڈنگ ملتی ہے۔ تعلیم میں فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم طبقاتی فرق کو بڑھا رہی ہے۔ ماہرین تعلیم کہتے ہیں بنیادی تعلیم سے محرومی قومی بقا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تعلیم، مہارت اور بڑھتی آبادی میں توازن نہ لایا گیا تو تعلیمی بحران مزید سنگین ہوگا۔ سولر سسٹم کی تنصیب ترسیلی نظام کے لیے خطرہ بن گئی۔ وفاقی حکومت نے نیٹ میٹرنگ پالیسی پر کڑی شرائط لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیسکو سمیت تمام کمپنی سے فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی صلاحیت پر مبنی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے لوڈ کے مطابق کنیکشن دینے کی تجاویز تیار کی جائیں گی۔ سولر سسٹم کی تنصیب ترسیلی نظام کے لیے خطرہ بننے لگی۔ فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی صلاحیت کیا ہے؟ ٹرانسفارمرز پر کتنا بوجھ ہے؟ وفاقی حکومت نے ترسیلی نظام بچانے کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی پر کڑی شرائط کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت نے لیسکو سمیت تمام کمپنیوں سے فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی صلاحیت پر مبنی رپورٹ طلب کر لی۔ سسٹم کو بچانے کے لیے کڑی شرائط لگانے کے لیے PPMC مراسلہ بھجوا دیا۔ سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے لوڈ کے مطابق کنیکشن دینے کی تجاویز تیار کی جائیں گی۔ کمپنیوں کی تجویز کی رپورٹ وزارت پاور ڈویژن کو ارسال کی جائیں گی۔ وزارت پاور ڈویژن کمپنیوں کی تجویز کی روشنی میں پالیسی میں ترمیم کرے گی۔ لاہور پولیس کے سائبر کرائم یونٹ کی تحلیل کا فیصلہ۔ پولیس کو سائبر کرائم کے تحت مزید مقدمات کے اندراج سے روک دیا گیا۔ پیکا ایکٹ کے 1000 سے زائد مقدمات کی تفتیش پر یونٹ ختم کر دیا جائے گا۔ تفتیش منتقل ہونے سے انویسٹیگیشن یونٹ کا بوجھ کم ہوگا۔ لاہور پولیس کے سائبر کرائم یونٹ کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پولیس کو سائبر کرائم کے تحت مزید اندراج سے روک دیا گیا۔ پیکا ایکٹ کے 1000 سے زائد مقدمات کی تفتیش پر یونٹ ختم کر دیا جائے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق 29 اپریل سے پہلے درج مقدمات کی تفتیش تاحال جاری ہے۔ 1000 سے زائد مقدمات کی تفتیش بھی منتقل کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ سائبر کرائم مقدمات کی تفتیش مکمل ہونے سے انویسٹیگیشن یونٹ کا بوجھ کم ہوگا۔ سائبر کرائم اتھارٹی کے قیام کے بعد تمام اختیارات اتھارٹی کو منتقل کیے جا چکے تھے۔ خبردار ای چالانس جمع کروا لیں ورنہ روڈ پر گاڑی چلانا مشکل ہوگا۔ ای چالانس نادہندہ گاڑیاں پکڑی جائیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک اور PHP وارڈنز ایپ سے منسلک ٹریفک پولیس نے مہم کے دوران 2 ماہ میں 1,65,000 ڈیفالٹر سے 10 کروڑ 86 لاکھ وصول کر لیے۔ ٹریفک پولیس نے ای چالانس نادہندگان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک اور PHP کو وارڈنز ایپ سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے مہم کے دوران 2 ماہ میں 1,65,000 ڈیفالٹر سے 10 کروڑ 86 لاکھ وصول کر لیے۔ سٹی آف لاہور ڈاکٹر اطہر وحیف کے مطابق رواں ہفتے سے پنجاب بھر میں ای چالانس نادہندہ گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ پہلے صرف لاہور میں مخصوص ٹیمیں ای چالانس کی وصولیاں کر رہی تھیں۔ نئے سسٹم کے بعد تمام وارڈنز اور PHP کے اہلکار ای چالانس کی وصولیاں کر سکیں گے۔ ٹریفک پولیس نے مہم کے دوران 2 ماہ میں 10 کروڑ 86 لاکھ وصول کر لیے۔ مئی میں 37,000 سے زائد گاڑی اور موٹر سائیکلز مالکان سے 2 کروڑ 26 لاکھ وصول کیے گئے۔ جون میں 1,29,000 ای چالانس نادہندگان سے 8 کروڑ 60 لاکھ وصول کیے گئے۔ پنجاب بھر میں سسٹم کے آغاز سے بڑے پیمانے پر وصولیاں متوقع ہیں۔ چھٹیوں میں ٹیسٹ کے بغیر تعینات اسکولز ہیڈز کو ہٹانے کا فیصلہ۔ سرکاری اسکولوں میں میرٹ پر ہیڈز کی تعیناتی کے لیے جولائی میں ٹیسٹ لیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن ٹیسٹ کے لیے تمام اضلاع میں 6 امتحانی سینٹر بنائے گا۔ اسکول ایجوکیشن نے امتحانی سینٹر بنانے کے لیے ایجوکیشن اتھارٹی سے ڈیٹا طلب کر لیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں میرٹ پر ہیڈز کیوں تعینات نہیں کیے گئے؟ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے گرمی کی چھٹیوں میں سرکاری اسکولوں میں ٹیسٹ کے بغیر تعینات ہیڈز کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں میرٹ پر ہیڈز کی تعیناتی کے لیے جولائی میں ٹیسٹ لیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن ٹیسٹ کے لیے تمام اضلاع میں 6 امتحانی سینٹر بنائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے امتحانی سینٹر بنانے کے لیے ایجوکیشن اتھارٹی سے ڈیٹا طلب کر لیا۔ جن اسکول میں امتحانی سینٹر بنائے جائیں وہاں بجلی، انٹرنیٹ اور CCTV کیمروں کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ایک امتحانی سینٹر میں کم از کم 40 امیدوار بیٹھنے کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔ تمام اتھارٹیز کو 4 جولائی تک ڈیٹا DPI پنجاب کو بھجوانے کا حکم جاری کر دیا۔ اب یہاں پر بات کی جائے گاڑیوں کی مہنگائی کی تو سوزوکی اور کیا کمپنی نے گاڑیاں مزید مہنگی کر دی ہیں۔ آلٹو VXR کی قیمت میں 1,67,000 اضافہ کیا گیا۔ کلٹس VXR 40,490 روپے کی ہو گئی۔
किया मोटर्स की गाड़ियों में भी 95,000 से लेकर 7 लाख तक इजाफा। किया कंपनी की पिकांटो 1,50,000 महंगी हो गई। नई कीमत 40,90,000 हो चुकी है। सुजुकी और किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। किया मोटर्स ने 95,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक इजाफा किया। सुजुकी मोटर्स की जानिब से 40,000 से लेकर 1,86,000 रुपए तक इजाफा किया गया। कोई भी चीज़ है, अब देखो ना, सुजुकी आल्टो जो VXR है वो तकरीबन 32 लाख की होगी। अब वो 28 लाख वाली चीज़ या 27.5 वाली चीज़ एकदम 32 लाख की हो जाएगी तो क्या बनेगा। देखो ना, अच्छी भला काम थोड़ा भला जो चल रहा था उसको आगे बिल्कुल जो है ना कारोबार बंद हो जाएगा। आल्टो VXR की कीमत 1,67,861 रुपए इजाफा किया गया। नई कीमत 29,94,861 रुपए होगी। आल्टो VXR GS की कीमत में 1,70,480 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 31,66,480 रुपए। कल्टस VXR की कीमत में 40,490 रुपए इजाफे से नई कीमत 40,99,490 रुपए होगी। कल्टस AGS की कीमत में 45,460 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 45,91,490 रुपए। LVCD की कीमत में 45,600 रुपए इजाफे से नई कीमत 96,05,600 रुपए। एवरी VX की कीमत में 1,63,230 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 29,12,230 रुपए। रावी पिकअप की कीमत में 1,19,560 रुपए इजाफे से नई कीमत 19,75,560 रुपए। किया पिकांटो की कीमत में 1,50,000 रुपए इजाफे से नई कीमत 40,90,000 रुपए हो गई। किया स्टोनिक X प्लस की कीमत में 4,99,000 रुपए इजाफे से नई कीमत 59,99,000 रुपए हो गई। वर्ल्ड सिटीज अथॉरिटी में इंतजामी बेज़ाब्ती का इंकशाफ हुआ। रिटायरमेंट के बावजूद अफसरान ताहाल सरकारी ओहदों पर विराजमान हैं। ग्रेड 19 और 20 के 2 अहम अफसरान मुद्दते मुलाजमत मुकम्मल होने के बावजूद सीटों और मराद पर काबिज हैं। वर्ल्ड सिटीज अथॉरिटी में गवर्नेंस के संगीन सवालात जन्म लेने लगे। वर्ल्ड सिटीज अथॉरिटी में रिटायरमेंट के बावजूद अफसरान ताहाल सरकारी ओहदों पर बराजमान। ग्रेड 19 और 20 के 2 अहम अफसरान मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बावजूद सीटों और मराद पर काबिज हैं। ग्रेड 19 के डायरेक्टर कंजर्वेशन नजब साकिब 23 मार्च 2025 को रिटायर हो चुके हैं, मगर अब भी कंसल्टेंट के तौर पर साबिका सीट पर काम जारी रखे हुए हैं। जराये के मुताबिक नजब साकिब ने पहले 4 माह की कंसल्टेंसी ली और फिर साबिक DG कामरान लाशारी से पीरियड खत्म होने से कबल मजीद 2 माह की एक्सटेंशन भी हासिल कर ली। दूसरी जानिब ग्रेड 20 के डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस शाहिद नदीम 18 अप्रैल 2025 को रिटायर हो गए, मगर ताहाल दफ्तर और सरकारी गाड़ी समेत तमाम मराद पर काबिज हैं। जराये के मुताबिक साबिक DG डॉक्टर आसिफ तुफैल ने शाहिद नदीम से सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इख्तियारात भी वापस लेकर डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस को भी मुंतकिल कर दिए थे। इदारे में प्रमोशन और तकर्रियों का अमल शदीद तातुल का शिकार होने लगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड प्लास्टिक फ्री डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया। EPA की जानिब से फ्लैटिस होटल में एहतमाम किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी सेक्रेटरी माहौलियात DG माहौलियात ने शिरकत की। फ्लैटिस होटल में इंटरनेशनल वर्ल्ड प्लास्टिक फ्री डे पर तकरीब। प्लास्टिक 1000 साल तक भी जमीन में नहीं गलता। तकरीब में प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए स्टॉल्स और इसकी हौसला शिकनी के लिए पेंटिंग्स का सहारा भी लिया गया। सेक्रेटरी माहौलियात की राय में प्लास्टिक माहौल के लिए जहर है। पिछले साल से जो एक एक्टिविटी हुई है उसके बाद 3 लाख से ज़्यादा kg प्लास्टिक बैग जो है, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक था, उसको जो है कॉन्फिस्केट किया और उसकी रिसाइकलिंग के लिए जो है वो महकमा वो तमाम स्टेक होल्डर्स की कोलैबोरेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। जब तक हर शहरी जो है वो हमें इसमें साथ नहीं देगा, हम प्लास्टिक फ्री पंजाब का विजन जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तकरीब के शुरका की राय में प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना था, प्लास्टिक में कमी के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। प्लास्टिक फ्री पंजाब या प्लास्टिक लेस पंजाब का जो ख्वाब है वो हम सब का ख्वाब है, मेरा भी ख्वाब है, आपका भी ख्वाब है, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है ये हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है। इस पर मज़ीद तेज़ी आएगी। पिछले 1 साल के अंदर हमने 3.25 लाख से ज़्यादा जो प्लास्टिक बैग है बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसको कॉन्फिस्केट किया है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर मज़ीद जो है वो आपको इसमें हमारे रेड्स में और हमारे एक्शंस में जो है वो तेज़ी नज़र आएगी। सेक्रेटरी माहौलियात ने जोर दिया कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाकर प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन रनाजर के हमरा कोमल इस्लाम, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।